हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। या चाहे तो आप 11th क्लास में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, किसी भी क्लास में हो, यदि आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको न्यूमेरिकल्स करते समय समस्या जरूर आती होगी या आई होगी। जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते तो आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाती हैं चीजें कि हमको समझ में ही नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या चीज इसमें दे रखी है, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पेपर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल से ही हमको डर लगता है। और स्पेशली बायोलॉजी वाले, क्योंकि 12th क्लास में क्या होता है कि बायोलॉजी वालों के पास भी फिजिक्स रहती है और मैथ वालों के लिए। मैथ वाले तो एक बार को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, समझ में ही नहीं आता कैसे कैलकुलेट करें चीजों को। तो उन्हीं सब बातों के बारे में मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं। आज आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो सबसे ज्यादा इजी होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। तो आज मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को समझें कैसे, कैसे उनको सॉल्व करें और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करें कि आपको फुल में से फुल नंबर मिले। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को सीखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए। तो देखिएगा, हमारा जो वीडियो का टाइटल आपने डिस्प्ले पर देख ही लिया होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। बात समझ रहे हो? चलिएगा, सबसे पहले देखिए, एक मेरे पास न्यूमेरिकल देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है कि 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। मतलब कि 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये आपको निकालना है। एक न्यूमेरिकल दे दिया। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? देखिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको 4 बातों पर फोकस करना है। सबसे पहला काम क्या है कि सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उससे छांटना है कि सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में क्या दिया है ये चीज आप पहले छांट लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सवाल को पढ़ा कि 6 माइक्रोकूलाम आवेश, तो यहां से आपको पता चल गया कि ये क्या चीज दे रखी है, आवेश आपको दे रखा है 6 माइक्रोकूलाम। ओके, ठीक है। दूसरी चीज आपको 3 सेंटीमीटर दूरी, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी आपको दे रखी है सवाल में 3 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको सवाल को पढ़ने से पता चल गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे दूसरा पॉइंट है आपको कि मात्रकों को सही करो। यानी मात्रकों को बदलना है, मात्रकों को सही करना है। क्यों करना है सही? क्योंकि आपने अब तक पढ़ा था कि दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है, अब तक आपने सीखा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर आवेश का जो मात्रक है वो यहां पर क्या दे रखा है, माइक्रो कूलाम दे रखा है। अब भैया माइक्रो को बदलेंगे, तो माइक्रो को कैसे बदलेंगे उसके लिए समझ लो, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। देखिएगा, जब भी सेंटीमीटर आ जाए तो हम उसको बदलते हैं 10⁻⁻² से, अब मीटर हो जाएगा। ऐसे ही मिलीमीटर आ जाए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका यहां से समझा देता हूं मैं आपको। मिलीमीटर हो गया, फिर आपका माइक्रोन आ जाए, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 से है। नैनो आ जाए तो 10⁻⁹ से होता है इसका मतलब। ठीक है, और मैं आपको यहां पर और सिखाता हूं, देखिएगा और सिखाता हूं। ठीक, एंगस्ट्रॉम आ जाए, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 से होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या दे रखा था सवाल में, आप देखिएगा सवाल में यहां पर माइक्रोन दे रखा, और माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। ये देखिए, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 है, तो 10 ये -6। यहां पर ये जो माइक्रोन आया है इसकी जगह पर 10⁻⁻6 आ गया। कूलाम आपका ज्यों कहते हैं और 6 आपका ज्यों कहते हैं। बात समझ में आ गई? आवेश का मान कितना हो गया, 6 गुणा 10⁻⁻6, इतने कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम में बदल गई चीजें। अब यहां पर देखिएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहां पर दूरी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मीटर हो गया। तीन जो कहते हो आ गया। तो मतलब अब मैंने इनको सही मात्रकों में बदल दिया। तो पहला काम, सवाल को पढ़ लिया, चीजें छांट ली क्या दे रखी हैं, अब हमने उनको सही भी कर लिया, यानी कि सही सही मात्रकों में हमने बदल लिया। अब आगे का काम क्या है हमारा, आगे का काम यह है कि सवाल में ये देखो क्या पूछा है आपसे, और उसका सही सूत्र का चुनाव करना है। सही सूत्र का चुनाव कैसे किया जाएगा, देखिएगा यहां से समझो।
सवाल में क्या पूछा है यहां से, ये देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। तो यहां पर क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, यानी ई का मान पूछा है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिमाग में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले पता होंगे, जब याद करोगे तो एफ बराबर ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर वी अपॉन डी होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यू होता है, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, तो यहां पर भी ई का मान होता है। और भी मतलब कम से कम 20 फॉर्मूले मिलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अब उनमें से यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिमाग आपका घूम जाता है, दिमाग को मत घुमाओ, बस ये देख लो कि आपके पास सवाल में क्या क्या चीज थी, एक आपके पास आवेश है और एक आपके पास आर है। यानी कि मेरे पास जो सवाल में मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास एक तो Q है और एक मेरे पास R है। मेरे पास ये दो चीजें हैं, केवल Q और R, मेरे पास दो चीजें हैं। अब इनसे मेरे को क्या करना है, कोई फॉर्मूला ऐसा हो जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हो, ऐसा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिएगा इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, हमारे पास आवेश है लेकिन मेरे पास एफ नहीं है, इस फॉर्मूले को लगा, देखिए ये तो अपना कांस्टेंट होता ही है, क्यू है आर है, चलो ये लग जाएगा। ये वी नहीं है ना डी है, यहां पर ना सिग्मा है ना ये है, यहां पर पी नहीं है आर दे रखा है, यहां पर पी नहीं है ना, यहां पर साइन थीटा है ना तो है। तो कुल मिलाकर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम लगा सकते हैं, ये वाला। तो हमको बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो कर दिया। देखिएगा ये फॉर्मूला हमने कर दिया, यहां पर हमने ये वाला यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये हमने लगा दिया। बात समझ रहे हो ना चीजों को, चलिए आगे देखिएगा। अब हमको क्या करना है, मान रखकर नंबर 4 पर हमको क्या करना है, मान रखकर कैलकुलेशन करनी है, मान रखकर कैलकुलेशन करना है, ठीक है, मान रखकर कैलकुलेशन। अब भैया देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राशियों को एक तरफ रखो, घातों को एक साथ रखो, ठीक है, पॉइंट का ध्यान रखो कि पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो प्लस की घातें, जैसे कि 56.3 लिखा है। अब मैं इस पॉइंट को एक अंक इधर ले आऊंगा तो 5.63 करूंगा तो 10 की पावर प्लस का 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट इधर जाता है तो एक घात प्लस की बढ़ती है, समझ में आई बात। उसी प्रकार से यदि पॉइंट इधर जाएगा, जैसे कि इसको ही ये यहीं पर ऐसे कर दूं मैं, 56.3 था तो अब मैंने क्या कर दिया 563.0 कर दिया, गुणा 10 की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की घातें, पॉइंट पीछे की साइड में जाएगा तो प्लस की घातें आती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, ये देखिएगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, घातों का जब स्क्वायर करते हैं, जैसे इसका स्क्वायर मुझे करना है, तो बायोलॉजी वाले तो ये वाली गलती बहुत करते हैं, इतना कर देते हैं, ये हो जाता है गलत, ऐसा नहीं करना है। घातों में क्या होता है देखिएगा, यदि चाहे तो प्लस की घात है या माइनस की और उसके पावर कुछ दे रखा है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, घातों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसका सही उत्तर कितना होगा, -6। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पर 10 की पावर -4 है और इसकी पावर 2 है तो 4 दूनी 8 आएगा, ना कि 16 करेंगे। बात समझ में आ गई। इस तरीके से कुछ चीजें जैसे कि घातें यहां पर दे रखी हैं, इसको यदि मेरे को नीचे ले जाना है तो हम क्या करते हैं, इस घात का चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो यहां पर प्लस कर दिया। जैसे कि यहां पर 5/10 की पावर -4 है, 10 की पावर -4 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो यहां पर बदल जाएगी घात, ये माइनस की है तो ऊपर जाके कैसे हो जाएगी प्लस की। बात को समझो, घातें चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो घातों का चेंज हो जाएगा, यानी प्लस की दे रखी है तो नीचे आके माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे क्या है, लास्ट में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर कैसे लिखना है, मात्रक के साथ। कभी कभी क्या होता है, आपने बल निकाला, पूरी कैलकुलेशन सही करी है और आपने लिख दिया 12, अब इतना बल आ गया इतना, और जल्दी से बच्चा क्या करता है, बोर्ड में जब बैठता है आंसर लिख दिया। नहीं, यदि आपका ये 2 नंबर का है सवाल तो एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर ही देगा, आधा नंबर काट लेगा कि आपने इसके पीछे, ये 12 क्या है, टंडे हैं, गाजर है, मूरी है, सिंघम है, क्या है, तो आप कहेंगे न्यूटन। क्या है ये, न्यूटन। अब आपका पूरा परफेक्ट सवाल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अब ये कैलकुलेशन थी, ये देखिएगा ये कैलकुलेशन थी। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये हम कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां से मैंने ये क्या करा,
एक कॉपी मारी और मैं इधर ले आ रहा हूं इसको, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दी। जो जो चीज मैंने अभी अभी सिखाई है, मैंने क्या बताई थी, घातों घातों को एक तरफ करो और देखिएगा कैलकुलेट, पहले एक लंबी सी लाइन खींच लो, ये 9 है, 9 को एक साथ, फिर ये संख्या जो राशि राशि है उनको एक साथ, 9 राशि है 6 राशि है एक साथ ले लिया, घात एक साथ ले ली, ये देखिएगा 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर ये माइनस का 6 है, ये लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 है और इसकी पावर 2, यानी स्क्वायर करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 2 दूनी 4, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अब मैंने क्या चीज बताई है देखिएगा, अब जो काटना है काट दिया हमने 9 से 9, अब ये 6 आ गया, गुणा 10 की पावर 9 है, 10 की पावर ये माइनस का 6 है, गुणा हमने क्या बताया था, जब नीचे से घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस की है तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस के 4 हो गया। अब क्या करना है, 6 गुणा, एक साथ मत करो, प्लस की घातों को पहले एक साथ जोड़ लो, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 13 हो जाएगा, गुणा और 10 की पावर ये माइनस का 6 हैगा। अब 13 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 9 और 4 13 हो गया, आपको पता चल गया। अब 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 13 में से 6 जाएंगे तो 7, 7 6 13 होता है, ठीक है। 7 5 12, 7 6 13, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये आ गया 7 प्लस का। अभी हमने क्या करना, हमने क्या बताई थी, ये ई निकला था, अभी क्या है, अभी पूरा सवाल नहीं है, यहाँ पे मात्रक भी लिखना है, न्यूटन प्रति कूलम। अब ये उत्तर सही है, अब आपको फुल नंबर मिलेगा, यानी कि परफेक्ट आंसर अब है। बात समझ में आ गई आपको, ऊपर कितना उत्तर लिख रखा था हमने, ये देखिएगा 6 गुणा 10 की पावर 7, 6 गुणा 10 की पावर 7, आया नहीं आया, इतना ही आया कि नहीं आया, ऐसे सवाल करना होगा। तो न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आपको करना है, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे इस वीडियो को 2-3 बार देखो, मैंने क्या क्या चीज सिखाई है वो चीज आप ध्यान से समझो, फिर करो। कैलकुलेशन करने के लिए मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बड़े बड़े सवालों की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि आप कैलकुलेशन करोगे कैसे, ठीक है। तो उससे आपका कैलकुलेशन सीख जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।